आरटीपीसीआर टेस्ट आज के समय में सबसे भरोसेमंद लैब टेस्ट माना जाता है, खासकर वायरस से जुड़ी बीमारियों की पहचान के लिए। यह टेस्ट शरीर में मौजूद वायरस या फिर जर्म के जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए या फिर डीएनए को ढूंढकर बीमारी की पुष्टि करता है। कोरोना महामारी के दौरान यह टेस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ कोविड के लिए नहीं बल्कि अन्य कई वायरल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है। यह टेस्ट शुरुआती स्टेज में भी संक्रमण पकड़ लेता है, इसीलिए इसे सटीक या फिर संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव माना जाता है। कई लोग नाम सुनकर घबरा जाते हैं या इसे दर्दनाक समझते हैं, जबकि असल में यह एक साधारण प्रक्रिया है जो कुछ मिनटों में ही पूरी हो जाती है। सही जानकारी होने से डर कम लगता है और समय पर टेस्ट करवाने से मदद भी मिलती है। इस वीडियो में हम आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है, कैसे होता है और कब जरूरी होता है, इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। आरटीपीसीआर का पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यह एक ऐसी लैब टेक्निक है जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कई गुना बढ़ाकर पहचान में मदद करती है। जब शरीर में वायरस होता है तो उसकी मात्रा बहुत ही कम हो सकती है, जिसे सीधा देखना मुश्किल होता है। आरटीपीसीआर मशीन उस छोटे से आरएनए को कॉपी करके बढ़ाती है ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। इसी वजह से यह टेस्ट बहुत ही संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव माना जाता है और शुरुआती संक्रमण भी पकड़ लेता है। इस टेस्ट में सैंपल आमतौर पर नाक या गले से लिया जाता है क्योंकि वायरस वहीं ज्यादा मिलता है। सैंपल लेने के बाद उसे लैब में मशीन के जरिए जांचा जाता है। रिपोर्ट आने में कुछ घंटे से लेकर एक दिन तक का समय लग सकता है। सही तरीके से किया गया आरटीपीसीआर टेस्ट संक्रमण की पुष्टि करने का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। आइए समझते हैं कि यह टेस्ट कब करवाया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट कब करवाना चाहिए यह समझना भी काफी जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या शरीर में दर्द जैसे वायरल लक्षण हो तो डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी टेस्ट करवाना जरूरी हो सकता है, भले ही लक्षण हल्के हो या न हो। यात्रा से पहले या अस्पताल में भर्ती होने से पहले भी कई जगह यह टेस्ट अनिवार्य किया जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या फिर गंभीर बीमारी वाले मरीज, उन्हें लक्षण दिखने पर जल्दी टेस्ट करवाना चाहिए। सही समय पर टेस्ट करवाने से संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है और इलाज समय पर शुरू किया जा सकता है। देर करने से बीमारी बढ़ सकती है और दूसरों तक भी फैल सकती है, इसलिए लक्षण होने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आइए समझते हैं कि यह टेस्ट कैसे होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया सरल होती है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। सबसे पहले हेल्थ वर्कर एक पतली स्वेब स्टिक को नाक या गले के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए डालकर सैंपल लेते हैं। इस दौरान हल्की जलन या फिर छींक आ सकती है, लेकिन यह दर्दनाक नहीं होता और जल्दी खत्म हो जाता है। सैंपल लेने के बाद उसे एक विशेष ट्यूब में रखा जाता है और लैब भेज दिया जाता है। लैब में मशीन उस सैंपल में मौजूद वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानती है। अगर वायरस मौजूद होता है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और अगर वायरस मौजूद नहीं होता तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। रिपोर्ट आमतौर पर आपको ऑनलाइन एसएमएस के जरिए या फिर हार्ड कॉपी में मिल जाती है। टेस्ट से पहले खास कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सैंपल देते समय मास्क हटाना और निर्देशों का पालन करना काफी जरूरी होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और मानक नियमों के अनुसार की जाती है। आइए समझते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट के फायदे क्या होते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के फायदे समझना भी जरूरी है। यह टेस्ट बहुत ही सटीक माना जाता है और शुरुआती संक्रमण भी पकड़ सकता है। इसी वजह से डॉक्टर इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मरीज को तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है और इलाज शुरू किया जा सकता है। इसमें संक्रमण दूसरों तक फैलने से बचता है। यह टेस्ट अन्य रैपिड टेस्ट की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद होता है क्योंकि इसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल की पहचान की जाती है। हालांकि इसकी एक कमी यह है कि रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है और खर्च भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। फिर भी सटीकता के कारण इसे सबसे बेहतर माना जाता है। सही समय पर किया गया आरटीपीसीआर टेस्ट बीमारी की गंभीरता को समझने और आगे की चिकित्सा योजना बनाने में डॉक्टर की काफी मदद करता है। आइए जानते हैं कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आती है तो क्या करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आए तो क्या पूरी तरह सुरक्षित है। इसका जवाब स्थिति पर निर्भर करता है। अगर टेस्ट बहुत ही जल्दी कर लिया गया हो यानी कि संक्रमण के तुरंत बाद, तो वायरस की मात्रा कम होने के कारण रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। ऐसे में डॉक्टर दोबारा टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। इसी तरह अगर सैंपल सही तरीके से न लिया गया हो तब भी गलत रिपोर्ट आ सकती है। इसलिए लक्षण बने रहने पर सिर्फ एक रिपोर्ट पर निर्भर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आगे की जांच या फिर आइसोलेशन
जरूरी हो सकता है। वहीं पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करके सही इलाज और आइसोलेशन नियमों का पालन करना चाहिए। समय पर सावधानी रखने से बीमारी जल्दी नियंत्रण में आ सकती है और जटिलताओं का खतरा काफी कम हो जाता है। आइए समझते हैं कि टेस्ट से पहले और बाद में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट करवाने से पहले और बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। टेस्ट से पहले नाक या गले में किसी तरह की दवा या स्प्रे का उपयोग न करें, क्योंकि इससे सैंपल प्रभावित हो सकता है। सैंपल देते समय आराम से बैठे और हेल्थ वर्कर के निर्देशों का पालन करें। रिपोर्ट आने तक भीड़ से दूर रहे और मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क को लगाए रखें, खास करके अगर लक्षण हो। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो खुद को अलग रखें, डॉक्टर से सलाह लें और दवाएं समय पर लें। घर के बाकी लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। पर्याप्त पानी पिए, पौष्टिक भोजन लें और आराम करें। मानसिक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मोस्ट ऑफ केसेस में सही देखभाल से मरीज ठीक हो जाते हैं। टेस्ट का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बीमारी को पकड़ना और इलाज शुरू करना होता है। तो आइए समझते हैं इन सब बातों का क्या कंक्लूजन सामने आता है। तो कुल मिलाकर RT-PCR टेस्ट एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जांच है, जो वायरस से जुड़ी बीमारी की पहचान में मदद करती है। समय पर टेस्ट करवाने से न सिर्फ मरीज की सुरक्षा होती है, बल्कि परिवार और समाज को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है। यह टेस्ट सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है, जो डॉक्टरों को सही इलाज तय करने में काफी मदद करता है। लक्षण दिखने पर या डॉक्टर की सलाह मिलने पर टेस्ट करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। सही जानकारी होने से डर और भ्रम दूर होते हैं और लोग जिम्मेदारी से निर्णय ले पाते हैं। याद रखें, टेस्ट करवाना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जागरूक रहना, सावधानी रखना और समय पर जांच करवाना ही स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए जरूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्ट जरूर करवाएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। तो यह थी सामान्य जानकारी RT-PCR टेस्ट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।